माता सीता के जन्म को लेकर आई कहानी प्रचलित है। कोई कुछ कहानी सुनाता है तो कोई कुछ। इसीलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि सीता की माता कौन थी। सीता के जन्म से जुड़ी हम ऐसी ही एक प्रचलित कहानी सुना रहे हैं। एक बार लंकापति रावण के तख्त पे से खुश होकर भगवान ब्राह्मण उसे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्राह्मण जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। रावण वरदान में मांगता है कि मुझे सूर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण मुझे मनुष्य द्वारा न जाने के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि वह मनुष्य को तिनके के समान समझता था। वरदान पाने के बाद रावण हर तरह तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक बार दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है, जहां ऋषि मुनियों का निवास था। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन वो उन ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाता था। वह कमंडल गीतमद ऋषि का था, जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए गीतमद ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदे कमंडल में डाल करते थे, जिसे रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को लंका ले गया और वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद बिहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता। वह मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पाने के लिए कुछ ही समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोगों उनके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा के नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहां मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते वो एक कलश में रखकर जमीन में दफना देती है। जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, उसके लिए गीतमद ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदे कमंडल में डाला करते थे, जिनमें रावण एक रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को लंका ले गया और वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद विहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। यह मंदोदरी के एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते वह एक कलश में रखकर जमीन में दफना देती है। कुछ दिन बाद राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वहां कलश मिलता है, जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है और साथ में आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल की शीत, हल के आगे नुकीला भागा, जिसे टकराने की वजह से कलश मिला था। इसीलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।